सही ना है अभी। हाय रे मेरे नालायक को, कोई तो। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सारे? आ गए सभी? सभी तो नहीं आए, एक दो ही आते हो तुम लोग। बढ़िया। तो कल हम लोगों ने कहाँ तक किया था? कल हम लोगों ने एंथ्रीडिया, रिक्शे हमारा चल रहा है, मेंबर रिक्शे चल रहा है, उसमें हमें चल रहा है एंथ्रीडिया, लास्ट पार्ट है उसका डेवलपमेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथ्रीडिया का जो इंट्रो पार्ट है वो हम देख चुके हैं। अब हमें देखना है इसका डेवलपमेंट, है ना? डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया। तो देखिएगा कैसे डेवलपमेंट होता है। हमें पता है जो एंथ्रीडियल ये सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, जो रिक्शिया के सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो कहाँ लगते हैं? उसकी डोर्सल सरफेस पर लगते हैं, ऊपर की तरफ लगते हैं। तो एनी डोर्सल सरफेस बिहाइंड द एपिकल नॉच, जो एपिकल नॉच, एपिकल सेल होती है उसके पीछे की तरफ बिहाइंड द एपिकल नॉच, एनी डोर्सल सेल बिहेव लाइक एन एंथ्रीडियल सेल। ठीक है, कोई भी सेल किसकी तरह बिहेव करने लगती है? एंथ्रीडियल सेल की तरह बिहेव करने लगती है। एंड दिस एंथ्रीडियल सुपरफिशियल सेल कॉल्ड द एंथ्रीडियल इनिशियल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? एंथ्रीडियल इनिशियल। ये जो फ्लो चार्ट मैं बनाती हूँ, एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, ये उनके लिए ही फायदेमंद है जो क्लास ले रहे हैं। जो क्लास नहीं ले रहे हैं उनका कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फिर बुक में तो अगर आप सोच रहे हैं बुक से कर ले, नोट से कर ले, तो पहली बार नोट से आप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों भाई? कोई समझाने वाला भी चाहिए। ये फ्लो चार्ट बुक में नहीं दे रखा, बुक में केवल थ्योरी है। ठीक है, तो इट्स अप टू यू, आप क्या करना चाह रहे हैं। जो बच्चे क्लास ले रहे हैं वेरी गुड, आप लोगों का भी फायदा है, और जो नहीं ले रहे हैं उनका वाकई नुकसान है। उन्हें अभी समझ नहीं आएगा, बाद में समझ आता है ये चीज। ठीक है, जब उनको रट्टा मारना पड़ता है और फिर भी स्लिप आउट होता है दिमाग से। तो ये एंथ्रीडियल इनिशियल, इस एंथ्रीडियल इनिशियल में होता है क्या? ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन होने की वजह से दो सेल फॉर्म होती हैं। ये है अपर सेल और ये है लोअर सेल। ठीक है, ये है अपर सेल और ये है लोअर सेल। जो अपर सेल लोअर सेल होती है ये बनाती है स्टॉक, या मैं ये कहूं इट हेल्प द एंथ्रीडियम, to get embedded into the thallus. ठीक है, ये किसमें हेल्प करता है? उसको थैलस में एम्बेडेड धसने के लिए, या फिर उसका स्टॉक पार्ट भी बनाता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये उसको थैलस में एम्बेडेड होने में हेल्प करता है। जो ये अपर सेल है इसमें होते हैं सक्सेसिव ट्रांसवर्स डिवीजन। ठीक है, इसमें होते हैं सक्सेसिव ट्रांसवर्स डिवीजन, जिसकी वजह से 4 सेल बनती हैं। ये देखिए, एक, फिर उसके बाद एक और, तो इसकी वजह से क्या बनती हैं? सक्सेसिव ट्रांसवर्स डिवीजन बनती हैं। अपर 2 सेल इज कॉल्ड प्राइमरी enthedial cell and the lower 2 cell is called primary stalk cell. Upper 2 cell is called primary enthedial cell and the lower 2 cell is called primary stalk cell. ठीक है, जो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल स्टॉक सेल होती है ये बनाएगी क्या? स्टॉक। और प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल जो होती है ये बनाती है एंथ्रीडियम। क्लियर है बच्चों यहां तक? ठीक है, इसके बाद मैं इसको रब कर दूंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों को एक बार फिर मैं बता देती हूँ क्या है सेक्सुअल स्ट्रक्चर। सेक्सुअल जो स्ट्रक्चर्स हैं किसके? रिक्शिया के। वो कहाँ बनते हैं? डोर्सल सरफेस पर बनते हैं। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। एक सेकेंड,
अब ठीक है, ठीक है। जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं वो कहाँ बनते हैं? डोर्सल सरफेस पर बनते हैं। तो एनी सुपरफिशियल सेल, एनी superficial cell of the dorsal surface behave like an enthedial initial, enthedial initial की तरह behave करती है। तो आप ये देखिए जहाँ पे एंथ्रीडियम बनना है, इस एंथ्रीडियल इनिशियल में होगा क्या? ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, ट्रांसवर्स डिवीजन की वजह से दो सेल बनती हैं, अपर सेल एंड लोअर सेल। जो लोअर सेल होती है वो क्या बनाती है? स्टॉक। बेसिकली स्टॉक ना बना के वो क्या बनाती है? एक ऐसा पोर्शन बनाती है जो किसमें धस जाता है? उसके थैलस पे धस जाता है, अपर सरफेस ऑफ द थैलस। थैलस की जो अपर सरफेस है उसमें धस जाता है। तो इट हेल्प द एंथ्रीडियम टू गेट एम्बेडेड इनटू द थैलस। थैलस में धसने में हेल्प करता है, ये थैलस में धस जाता है। और जो अपर सेल होती है, ये जो अपर सेल है, इस अपर सेल में होते हैं सक्सेसिव डिवीजन। अपर सेल में क्या होते हैं? सक्सेसिव ट्रांसवर्स डिवीजन। सक्सेसिव ट्रांसवर्स डिवीजन होने की वजह से इसमें क्या बन जाती है? फोर सेल। ठीक है, अपर सेल में क्या होते हैं? सक्सेसिव ट्रांसवर्स डिवीजन। सक्सेसिव ट्रांसवर्स डिवीजन की वजह से इसमें बनती हैं फोर सेल। अपर टू सेल इज कॉल्ड प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल एंड द लोअर टू सेल इज कॉल्ड प्राइमरी स्टॉक सेल। जो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल होती है ये बनाती है एंथ्रीडियम। प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल क्या बनाती है? एंथ्रीडियम। जबकि जो प्राइमरी स्टॉक सेल होती है वो क्या बनाती है? स्टॉक। क्लियर? जो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल होती है वो क्या बनाती है? एंथ्रीडियम। जबकि जो प्राइमरी स्टॉक सेल होती है वो क्या बनाती है? स्टॉक वाला पोर्शन बनाती है। क्लियर? अब आप देखिएगा, जो स्टॉक सेल है स्टॉक बनाएगी तो इसमें आगे और कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, ये केवल क्या करेगी? साइज में एनलार्ज करेगी और स्टॉक बनाएगी। अब जो सारा डेवलपमेंट होगा वो किसमें होगा? प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल में। ठीक है, प्राइमरी दो सेल, प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल। अब इनमें क्या होगा? डिवीजन। डिवीजन कैसा होता है इनमें? वर्टिकल, दोनों में, एक में नहीं दोनों में दो वर्टिकल डिवीजन होंगे, टू वर्टिकल डिवीजन एट राइट एंगल टू ईच अदर। एक दूसरे के क्या होंगे? राइट एंगल होंगे दोनों वर्टिकल डिवीजन। तो देखिएगा ये सेल है दो, पहला ऐसे हुआ तो 1 and 1 इस तरह से। ठीक है, तो ये ऊपर भी टू सेल बन गई, नीचे भी टू सेल बन गई। अब दूसरा वर्टिकल डिवीजन कैसे होगा? अगर एक ऐसे हुआ है तो दूसरा ऐसे होगा, राइट एंगल पे ही है, ठीक है, वर्टिकली है। तो दूसरा कैसे होगा? इस तरह से। तो दो सेल पीछे बनेंगे और दो सेल आगे। अब जो दो सेल पीछे बन रही है उनको मैं यहां बना दे रही हूँ इस तरह से। ये देखिए, ठीक है, तो दो सेल ये और दो सेल ये, यानी कि टोटल कितनी बनी है? ऊपर 4 सेल और नीचे 4 सेल, तो टोटल 8 सेल बनी है कि नहीं बनी है? टोटल कितनी सेल बनी है बच्चों? टोटल ये बनी है 8 सेल। ऊपर भी 4 सेल है और नीचे भी 4 सेल है, टोटल 8 सेल। अब इन टोटल 8 सेल्स में क्या होगा? इनमें होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन। और पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। दो टाइप के डिवीजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन और एंटीक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन में क्या होता है? नंबर ऑफ लेयर्स फॉर्म होती हैं, और एंटीक्लाइनल डिवीजन में क्या होता है? नंबर ऑफ सेल फॉर्म होती है। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन में नंबर ऑफ लेयर्स, तो कैसे? ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह से दो दो लेयर बन गई 8 सेल की। 8 सेल की ये भी 8 सेल की टोटल, तो 8 सेल्स की दो लेयर बन जाती है इस तरह से। ये मैंने आपको बना दी है, अलग तरीके से बनती है, पूरी सेल होती है, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाई है। ये जो आउटर 8 लेयर सेल है, आउटर 8 सेल लेयर, 8 सेल्ड लेयर, आउटर 8 सेल्ड लेयर है, ये बनाती है क्या? जैकेट ऑफ एंथ्रीडियम। जैकेट ऑफ एंथ्रीडियम। जबकि जो इनर 8 सेल्ड लेयर है,
इनर 8 सेल लेयर है, ये क्या बनाती है, ये बनाती है आपकी एंड्रोगोनियल सेल, या मैं बोलूं आपकी एंथ्रीडियल सेल, जिनसे क्या बनते हैं आपकी एंड्रोसाइट मदर सेल। अच्छा, ये एंड्रोसाइट मदर सेल कैसी है, क्यूबिकल, बताया था ना, रेक्टेंगुलर या क्यूबिकल, इस तरह से स्क्वायर शेप, ठीक है। इनमें क्या होता है, डायगोनल डिवीजन, इनमें क्या होता है, डायगोनल डिवीजन इस तरह से, ठीक है, जिसकी वजह से क्या बनती है, एक ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगुलर एंड्रोसाइट बनेंगे। एंड्रोसाइट मदर सेल, एंड्रोसाइट मदर सेल में क्या हुआ है बच्चों, डायगोनल डिवीजन हुआ है, देखिएगा इधर, ये क्या है आपकी इनर 8 सेल लेयर है, जो इनर 8 सेल लेयर है ये क्या बनाती है, एंड्रोगोनियल सेल, यानी कि फर्टाइल, इसको मैं ये कह सकती हूँ फर्टाइल लेयर, ये फर्टाइल सेल बनाती है ये, ठीक है, क्या बनाती है, फर्टाइल सेल बनाती है, एंड्रोगोनियल सेल। ये एंड्रोगोनियल सेल किसमें, एंड्रोसाइट मदर सेल। ये जो एंड्रोसाइट मदर सेल होती है कैसी होती है बच्चों, क्यूबिकल या स्क्वायर शेप्ड होती है। इनमें क्या था होता है, डायगोनल डिवीजन, ये देखिएगा आप, ये कैसा डिवीजन है, डायगोनल डिवीजन है। डायगोनल डिवीजन की वजह से जो क्यूबिकल थी अभी तक, ये कैसी हो गई है अब आपकी, इसने कैसे बनाए आपके ट्रायंगुलर एंड्रोसाइट, क्या बनाया इसने, देखिएगा ट्रायंगुलर एंड्रोसाइट। और ये जो ट्रायंगुलर एंड्रोसाइट है, ये ट्रायंगुलर एंड्रोसाइट किसमें, मेटामॉर्फ्स होते हैं, मेटामॉर्फोसिस होता है इनमें, मेटामॉर्फ्स, ठीक है, मेटामॉर्फ्स होकर ये क्या बनाते हैं, these triangular एंड्रोसाइट फॉर्म एंथ्रेसाइट, ठीक है, क्या बना लिया इन्होंने, एंथ्रेसाइट। तो ये होता है द होल डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया एंड द होल फॉर्मेशन ऑफ द एंथ्रेजॉइड, कि कैसे एंथ्रेजॉइड फॉर्म्ड होती हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें, कुछ पूछना है, देखिएगा एक बार और फिर बता देती हूँ। ये क्या है आपके, दीज आर द प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल, व्हाट आर दे, दीज आर द प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल। इन दिस प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल दो वर्टिकल डिवीजन होते हैं, जो कैसे होते हैं, एक दूसरे के राइट एंगल होते हैं। प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल टू वर्टिकल डिवीजन है, राइट एंगल टू ईच अदर, जिसकी वजह से क्या बनती है, 4 सेल बनती है, 4 सेल अपर एंड 4 सेल लोअर, ठीक है। दो वर्टिकल डिवीजन, एक ऐसे हुआ है तो दूसरा इस तरह से हुआ है, तो 4 सेल बनती है, 2 आगे 2 पीछे, ऊपर 4 सेल नीचे 4 सेल, तो कितनी टोटल 8 सेल, ठीक है। टोटल कितनी बनी है, 8 सेल। 8 सेल में क्या हुआ है, पेरिक्लाइनल डिवीजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन होने की वजह से क्या बनी है, 2 लेयर्स बन गई है, ठीक है, आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर 8 सेल लेयर जो होती है ये क्या बनाती है, जैकेट, जैकेट ऑफ एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम की क्या बना रही है, ये जैकेट। जबकि जो इनर 8 सेल लेयर है, अंदर की जो 8 सेल लेयर है, ये क्या बना रही है, एंड्रोगोनियल सेल। इनर 8 सेल लेयर व्हाट इट फॉर्म, इट फॉर्म एंड्रोगोनियल सेल। और ये जो एंड्रोगोनियल सेल है, दे फॉर्म द एंड्रोसाइट मदर सेल, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, फर्टाइल लेयर है। एंड्रोगोनियल सेल, एंड्रोगोनियल सेल, एंड्रोसाइट मदर सेल। एंड्रोसाइट मदर सेल कैसी है, क्यूबिकल रेक्टेंगुलर है, जिसमें हो रहा है डायगोनल डिवीजन, जिसकी वजह से ट्रायंगुलर एंड्रोसाइट बनते हैं। और ये ट्रायंगुलर एंड्रोसाइट किसमें, स्पाइरल एंथ्रेजॉइड में क्या हो जाते हैं, मेटामॉर्फोस हो जाते हैं। क्लियर, चलिए, तो ये तो बात हुई किसकी, एंथ्रीडिया की। अब बात करते हैं आर्किगोनिया की, इसको मिटा दें। आर्किगोनियम, आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर सबको मालूम है बहुत अच्छे से, पहले बता चुकी हूं मैं आपको कैसे
इट इज अ फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आर्किगोनियम? आर्किगोनियम का फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, जिसमें ऊपर की तरफ कवर सेल्स होती है, 4 कवर सेल, नेक, वेंटर, यही होता है भी, बीच में होती है नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल, एंड एग। ठीक है, यही होता है फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर आर्किगोनियम का। ठीक है, अच्छा, जैसे एंथ्रीडिया जो होता है, जैसे एंथ्रीडिया एक चैम्बर में प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एंथ्रीडियल चैम्बर, ग्लोबोस ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ही आर्किगोनिया भी किसमें होता है? एक चैम्बर में होता है, और इसके चैम्बर को कहते हैं आर्किगोनियल चैम्बर। ठीक है, जैसे ये मान लो इस तरह से ये पूरा एक चैम्बर है, जिसमें ये तो मैंने अभी एक बनाया है, ऐसे कई आर्किगोनिया इस तरह लगे रहते हैं इसमें। ठीक है, इस तरह से मैनी आर्किगोनिया आर प्रेजेंट इन द आर्किगोनियल चैम्बर। ठीक है, आर्किगोनियल चैम्बर, ये आपको पता है इसका पूरा स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको बता दिया स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया। ठीक है, तो सेम उसी की तरह जैसे हमने एंथ्रीडियल का पढ़ा था कि एंथ्रीडियल का डेवलपमेंट हमने देखा था, वैसे ही इसमें भी क्या होता है, डॉर्सल सरफेस पर, जैसे ये डॉर्सल सरफेस है इसकी, तो ये क्या है, आर्किगोनियल इनिशियल। जैसे एंथ्रीडियल इनिशियल बना था, ऐसे ही इसमें क्या बनता है, आर्किगोनियल इनिशियल। ठीक है, क्या आर्किगोनियल इनिशियल, इस आर्किगोनियल इनिशियल में होता है ट्रांसवर्स डिवीजन। इस आर्किगोनियल इनिशियल में क्या हुआ, ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन होने की वजह से 2 सेल फॉर्म हो जाती हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स डिवीजन होने की वजह से वही सेम 2 सेल, ये हो गई आउटर सेल। ठीक है, ये क्या है, आउटर सेल, और अंदर वाली लोअर सेल। ठीक है, ये लोअर सेल क्या बनाएगी, स्टॉक। ये वैसे सारे डेवलपमेंट में पहले भी आप लोगों को थोड़े बहुत बता चुकी हूँ, जब हम लोगों ने एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया का डेवलपमेंट पढ़ा था, कॉमन डेवलपमेंट जब हमने पढ़ा था। एक था हमारा जो हमने पढ़ा था कि मतलब जो कॉमन डेवलपमेंट नहीं था, जो हमने बात करी थी। ठीक है, ये हम क्या बात कर रहे हैं कि हर एक मेंबर का अपना स्पेसिफिक डेवलपमेंट, एक हमने बात करी थी कॉमन। ठीक है, तो ये आउटर सेल और लोअर सेल, लोअर सेल क्या बना रही है इसका, स्टॉक, और बाकी क्या बची, आउटर सेल। ये आउटर सेल क्या बनाती है इसका, आर्किगोनिया। आउटर सेल क्या बनाती है, आर्किगोनिया, और लोअर सेल क्या बनाती है, स्टॉक। आउटर सेल में कैसे डिवीजन होता है वो यहां देखेंगे, आउटर सेल। ठीक है, आउटर सेल, इसमें होते हैं 3 वर्टिकल, वर्टिकल कह लो या कहो 3 इंटरसेक्टिंग, वर्टिकल की जगह कहो 3 इंटरसेक्टिंग
3 इंटरसेक्टिंग डिवीजन, ठीक है, 3 इंटरसेक्टिंग डिवीजन जो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। कैसे, ये देखिएगा आपको पहले बता चुकी हूँ, 1 2 और 3 इस तरह से, ये कुछ नहीं है, ये 3 इंटरसेक्टिंग डिवीजन, तो 3 सेल और एक बीच में इस तरह से बनती है। 3 सेल, 3 पेरिफेरल सेल एंड 1 सेंट्रल सेल, तो इससे क्या बनी, 3 पेरिफेरल सेल एंड 1 सेंट्रल एक्सियल सेल, ठीक है, 3 पेरिफेरल सेल एंड 1 सेंट्रल एक्सियल सेल। इसके बाद दोनों का डेवलपमेंट ऑफ बोथ सेंट्रल सेल या एक्सियल सेल, डेवलपमेंट ऑफ बोथ सेंट्रल सेल और एक्सियल सेल एंड पेरिफेरल सेल take place simultaneously. Development of both central cell, axial cell यानी बीच का जो सेल है, सेंट्रल सेल, एक्सियल सेल एंड पेरिफेरल सेल, जो पेरीफेरी पे पेरिफेरल सेल, दोनों का डेवलपमेंट कैसा होता है, साथ में होता है। डेवलपमेंट ऑफ बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको भाई, कैसे होगा डेवलपमेंट। अब देखिए आगे देखते हैं दोनों का डेवलपमेंट कैसे होगा। आपको शायद मैं बता चुकी हूँ पहले भी कैसे होता है, फिर एक बार बात कर लेते हैं। मे भी आपको पहला वाला याद ना हो या बच्चों ने क्लास ना ली हो। चलिए, जो 3 पेरिफेरल सेल है, 3 सबसे पहले उनकी बात करते हैं। 3 पेरिफेरल सेल, इनमें होता है एंटीक्लाइनल डिवीजन, और आप सबको पता है कि अगर एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है, अगर एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है, ठीक है, अगर एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है तो चलिए पहले रीजॉइन और कर लो बच्चों क्लास।